बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से हम आज फिर सत्संग विचारों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की इस मार्ग पे, पवित्रता के इस मार्ग पे, भक्ति के इस पथ पे जब हम चलते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का, बहुत सारी रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है। और ये मुसीबत, ये रुकावटें भक्ति के पथ पे बाधा ना बन करके या हम इसे बाधा ना समझ करके अगर पड़ाव समझें तो इस भक्ति के पथ पे चलना थोड़ा सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। भाइयों बहनों, ये पथ बड़ा अजीब है, बड़ा निराला है। ये मस्तानों का पथ है, ये अलबेलों का पथ है। ये पथ पे दृष्टि लक्ष्य पे रखनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जिस पथ का, जिस रास्ते का, जिस भक्ति के पथ पे हम आप बढ़े हैं, जिसका चयन आप हमने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये महापुरुषों का ही पथ है। ये कोई नया पथ इजाद किया गया नहीं है। महाजनों येन गतः स पंथा ना अन्य पंथा विद्यते। ये महापुरुषों का बताया हुआ मार्ग है और उसी मार्ग पे चलने का प्रयास आप हम सब करते हैं। इस पथ पे जिस समय हम बढ़ते हैं तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बाधाएं हमारे पथ पे आ खड़ी होती हैं। सबसे बड़ी बाधा जो हमारे जीवन में हमें फेस करनी पड़ती है वो हमारा मन ही उसको उत्पन्न करने वाला होता है। क्योंकि मन जन्म जन्म की मल लागी, मन काला भयास्या, कि जन्मों जन्मों की मैल इस पे लगी हुई है और विकारों के कारण ये काला स्याह हो रखा है। गुरु कृपा करते हैं, प्रभु दया करते हैं, उस दया के सदके वो ज्ञान, वो अमृत, वो परम प्रकाश प्रभु हमारे हृदय में प्रकट करते हैं और हमारी इस कालिक को जो मन पे लगी है उसको स्वच्छ करते हैं। भाइयों बहनों, गुरु अपना कार्य सतत निरंतर करते रहता है, परंतु अब हमें भी सोचना चाहिए, अब हमें भी इस पथ के ऊपर बढ़ने की आवश्यकता होती है। जिस समय हम पथ पे बढ़ते हैं तो हमारा मन तरह तरह के उलझनों से उलझ जाता है। एक तरफ वो संसार की बात सुनता है कि भाई इस पथ में रखा कुछ नहीं है, ये तो बेकार का पथ है, ये तो बिना किसी काम का पथ है, इसमें लाभ कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, ये लाभ हानि का पथ नहीं है, ये आनंद का मार्ग है, ये परमानंद का मार्ग है। प्रभु की भक्ति ईश्वर तक पहुंचने के लिए सहायक है, हमें इस लोक से परलोक जाने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ये आनंद का मार्ग है, ये सुख दुख का मार्ग नहीं है। और जिस मार्ग पे आप हम बढ़ते हैं, इस मार्ग में चुनौतियां पल पल पर हैं। पल पल पर कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ विपदाएं, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में आता रहेगा। लेकिन बड़े धैर्य के साथ, बड़े संयम के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ता है, इस मार्ग पे चलना पड़ता है। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन लोगों के कहे में आकर के अगर आप भक्ति के पथ पे बढ़ना बंद कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान आप अपना स्वयं का करते हैं। इसलिए हम संसार के बातों को संसार तक ही सीमित रखें, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम प्रभु की इस भक्ति पे निरंतर बढ़ते रहें। ऐसा प्रयास सब भक्तों को, सब श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। क्योंकि इस भक्ति के पथ पे जो बाधाएं हैं, अगर बाधाओं को बाधाएं माने तो बड़ी दिक्कत है,
लेकिन अगर इन बाधाओं को सीढ़ी बना लिया जाए, इसको स्टेप बना लिया जाए, तो ये आपको आगे भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अपने धैर्य को बना के रखें, अपने संयम को बना के रखें, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामी व्यक्ति से कभी भक्ति नहीं हो सकती, क्रोधी व्यक्ति से कभी भक्ति नहीं हो सकती। कामी क्रोधी लालची, और लालच जिसके भीतर कूट कूट के भरा, उससे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, वो जात पात से ऊपर उठना पड़ता है, जात पात के कीचड़ से ऊपर उठना पड़ता है, तभी आप भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं। आप सोचें कि आप भक्ति करें, मन में लोभ भी रखें संसार का। कबीरदास जी ने कहा प्रेम गली अति साकरी जामे दोना समय, या तो प्रभु की भक्ति करें या तो विषय कमाएं। आप कामना रखेंगे संसार की, आप मन में लोभ रखेंगे, मन में लालच रखेंगे, कामी और क्रोध रखेंगे, आप सोचिए इस भक्ति के पथ पे हम पूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये फिर आप ही अपने सामने, अपने इस पथ पे अपने लिए स्वयं ही रुकावट पैदा कर लेते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कामी क्रोधी लालची, ये इन लोगों से भक्ति नहीं हो सकती, तो कामना के अधीन है। वो भक्ति के पथ पे भी कामना लेकर के आता है कि मैं ज्ञान लूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ज्ञान लूंगा तो मेरे जिंदगी में ये मिल जाए, मुझे मेरे घर से गरीबी दूर हो जाए, मेरे घर में बीमारी दूर हो जाए, मेरे घर से ये समस्याएं दूर हो जाए, भूत बाधाएं खत्म हो जाए। ये कामनाएं लेकर के जो हम ज्ञान लेते हैं, या कामनाएं रख कर के इस पथ पे हम बढ़ते हैं, तो हम इस भक्ति के पथ पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है, क्योंकि भगवान कभी किसी की इच्छा पूरी करते नहीं। ठीक है, जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे, ऐसा ग्रंथों में कहा गया कि जो भगवान से मांगोगे मिलता है। लेकिन आपकी हर बात ही माने भगवान, ये जरूरी नहीं। आपकी हर इच्छा को पूरा किया जाए, ये जरूरी नहीं। इसलिए भगवान गुरु महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा कि भाई पहले हम बड़े आस्तिक थे, बड़े परमात्मा को मानते थे, लेकिन अब हम नास्तिक हो गए। महाराज जी कहे कि ये दुर्घटना तेरे साथ कैसे हो गया भाई, ये तेरे साथ ऐसी अनहोनी कैसे हो गई। तो कहने लगा महाराज जी पहले हम राम जी को बड़ा मानते थे और हमारी हर इच्छा पूरी करते थे। अब क्या होता है कि किसी को मांगने की आदत लग जाए तो वो उसकी आदत बन जाती है, वो मांगना स्वभाव बन जाता है। और हमारा क्या होता है कि हमारा मांगन मुठा सेवा थोड़ी, हमारी प्रभु के चरणों में भक्ति कमजोर होती है और मांगना मुठा होता है, बड़ा होता है। कभी ये समस्या आ जाए, जिंदगी तो समस्या ही है, जिंदगी तो संघर्ष ही है, हर मोड़ नई उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू साथ ना दे तो धूप तो क्या साए में भी चलना मुश्किल है। जिंदगी तो स्ट्रगल ही है, जिंदगी में तो हर चीज का अभाव रहेगा। लेकिन इस अभाव में भी अपने स्वभाव को प्रभु के चरणों से लगा के रखना है, यह अडिगता है, ये भक्त की पहचान है। कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसा ही प्रलोभन उसके जिंदगी में आ जाए, लेकिन वो अडिग रहता है, वो अटल रहता है, वो अपने गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में अटलता से बंधा रहता है, वो जुड़ा रहता है। लेकिन हम जिस समय पल प्रतिपल कामना के वशीभूत हो जाते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी, जो महाराज जी ने कहा कि भाई आप क्या, आप कैसे नास्तिक हो गए, आप तो क्या है कि भगवान ने मेरी अब इच्छाएं तो सभी पूरी करते रहे, लेकिन एक इच्छा नहीं पूरी की, तो प्रभु से रिश्ता खत्म कर लिया। भगवान ने कहा कि तेरी जो आस्तिकता की चादर है, गुरु महाराज जी ने कहा ये तेरी आस्तिकता की चादर बड़ी झीनी है, जरा से खरोच से फटने वाली है, तू आस्तिक बना नहीं था, तू दिखावा कर रहा था, तेरे अंदर तो कामना थी, तेरे अंदर तो लोभ था, तेरे अंदर इच्छाएं थी, और जब इच्छाओं को लेकर के आप भक्ति के पथ पे बढ़ोगे तो आपका यही हसर होने वाला है। इसलिए आप देखते हैं कोई भक्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन अचानक आपको उसमें बड़ी तब्दीली नजर आ जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो भक्त था, आज कैसी बातें कर रहा, आज बड़ी उटपटांग बातें कर रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप बाहर से देखते हैं, लेकिन भक्ति भीतर की गहराइयों में छुपी होती है। भक्ति का दिखावा हम करते हैं
और भक्ति नहीं करते। इसलिए महापुरुषों ने कहा भक्ति भेक बहु अंतरो जैसो धरनी आकाश। भक्ति और भक्ति के दिखावे में बड़ा अंतर होता है। भक्ति लीन गुरु चरण में, भेद जगत के फास। भेद जो है जगत के फास में बांधता है और भक्ति गुरु के चरणों से, प्रभु के चरणों से मजबूत करती है। दिखावा करते हैं हम, इसीलिए प्रभु के चरणों से बंध नहीं पाते, गुरु के चरणों से बंध नहीं पाते। इसलिए भक्ति का दिखावा नहीं, भक्ति करें और तज भ्रम, सभी भ्रमों को त्याग करके मन से कामनाएं निकालें, इच्छाएं निकालें। महाराज जी ने कहा कि देखो राम जी से आप ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आपकी इच्छा पूरी करेंगे। राम जी तो अपने स्वयं पिता की इच्छा पूरी नहीं किए। महाराज दशरथ चाहते थे कि वनवास को ना जाएं, लेकिन प्रभु श्री राम ने वन का रास्ता चयन किया, वन के रास्ते को चुना। प्रभु ने तो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की, तो आपकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे? भगवान तो स्वयं बंधा हुआ है, वो आपके कर्मों के सिद्धांत में बंधा हुआ है। हाँ, गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति जिस समय हम करते हैं तो इस पथ पे बढ़ने के लिए शक्ति हमें जरूर मिल जाती है। इसलिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें रोज प्रार्थना करते हैं कि मेरे सद्गुरु तेरे पथ पे हम सदा चलते रहें, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर चलें। हमें इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है कि हम सतत चलते रहें, दीप बन जलते रहें। हमें सतत चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं जानते हैं कि संसार, इतनी लंबी उम्र आपको जीनी है, तो इसमें कामनाओं का आवेग आएगा, इच्छाएं आपके सामने आएंगी और हो सकता है कोई ऐसी इच्छा आपके सामने आ जाए जो प्रभु पूरी ना करे और फिर आप उस इच्छा के में इतने वशीभूत हो जाएं कि आप भक्ति का पथ ही त्याग कर दें। इसलिए महापुरुषों ने कहा अपनी समस्त इच्छाओं की तिलांजलि देनी होती है, या अपनी समस्त इच्छाओं को प्रभु की इच्छा में तब्दील करना होता है, परिवर्तन करना होता है। ये भक्ति का पथ है। लेकिन आप हर इच्छाओं को अगर रखेंगे तो बड़ी मुश्किल है इस भक्ति पथ पे, है ना। इस पथ पे अगर बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें भक्ति के पथ पे चलना होता है। और गुरु की प्रसन्नता ही मोक्ष का कारण होती है। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की करुणा, गुरु की कृपा ही हमारे मोक्ष का कारण बन जाती है। और कोई सिद्धि नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका हो भी नहीं सकता है मुक्ति का। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता इस भक्ति के पथ पे निरंतर कामना रहित होकर के बढ़ने की, इच्छाएं रहित होकर के। अगर इच्छाएं रखेंगे तो आपको ये इच्छाएं, एक इच्छा अनेक इच्छाओं में कब तब्दील हो जाएगी, ये आपने कई बार कथाओं में, सत्संग विचारों में सुना होगा। जैसे आपके मन में इच्छा एक आई और एक इच्छा आपको किस प्रकार बंधन में बंधती है। जैसे एक काम इच्छा नारद जी के मन में आई। नारद जी ने, एक तो चलिए वो कहानी तो अगर हम उस पर डिटेल में जाएंगे हम तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके जिस हिस्से पे मैं समझाना चाहता हूं, जिस हिस्से को, नारद जैसे भक्त के मन में एक इच्छा जन्म ली और वो इच्छा क्या थी? अहम का रूप था कि मैंने काम को जीत लिया, मैं तो भोलेनाथ से बड़ा हो गया। अहंकार है। अब वो अहंकार बताया ना जाए तो ये बड़ी विचित्र बात हो जाती है। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो मुझे तो बोल दिए हैं, आप प्रभु को मत बोलिएगा, नारायण को मत बोलिए, लेकिन जब वो जो मना किया जाए वही करना है। भक्तों का यही होता है, आपको जिस चीज से रोका जाएगा आप वही करेंगे। ये फैक्ट बात है। वही हुआ नारद जी के साथ। नारद जी को मना किया गया लेकिन बोल पड़े। भगवान ने कहा अच्छी बात है, लेकिन काम पे विजय प्राप्त करना, अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करना एक अलग बात है। जब आप विजय प्राप्त करते हैं तो आप बड़े, वही बात है ना, जीत को पचाना भी बड़े हर किसी की बात, बस की बात नहीं होती है। नारद जैसे भक्त जब भगवान के समक्ष ये बात रखते हैं तो भगवान ने एक ऐसी खेल कर दिया, ऐसा लीला रच दी जिसमें ऐसे उलझ गए। इच्छा क्या? अभी कह रहे हैं कि हम विजय प्राप्त कर ली काम पे। अब एक पल में जब वो कहीं जाते हैं तो कहा जाता है कि एक सुंदर कन्या को देखते हैं, राजकुमारी को देखते, उस पर मोहित हो जाते हैं, इच्छाएं हो जाती हैं, इच्छा जन्म ले लेती कि मैं इसके साथ संसार बसाऊं।
और उस एक इच्छा के कारण कितने लोगों को परेशान होना पड़ा। स्वयं का अपमान नारद जी ने करवाया। भगवान ने वानर मुख दे दिया जो किसी और को तो दिखाई देता था, लेकिन स्वयं नारद जी को नहीं दिखाई देता था। यही होता है, अपन जब इच्छा करते हैं, आप हम सब इच्छाएं करते हैं, कामनाएं जब रखते हैं, तो वो इच्छाएं हमें तो लगता है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उसका जो बदरंग चेहरा है, उसका जो कुरूपता है उसकी, वो आप हम नहीं देख पाते। ये तो पूर्ण महापुरुष ही देख पाते हैं। इसलिए महापुरुष अपने जीवन में अपने शिष्यों पे, अपने भक्तों पे थोड़ी कड़ाई करते हैं, सख्ती रखते हैं कि भाई नहीं, इच्छाएं नहीं। भगवान ने कहा कि अच्छा, सुंदर रूप तो दे दिया, और सुंदर रूप भगवान के अनुरूप रूप था, वानर रूप दे दिया। और कहते कि उस कन्या ने नारद जी के गले में वरमाला न डाल करके भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। तिलमिला गए। अब इच्छाएं क्रोध का रूप ले ली। यही होता है, पहले काम से इच्छा, अब इच्छा से क्रोध में बदल गया मामला। यही ऐसे ही ऊर्जा बदलती है। काम इच्छा क्रोध में बदलती है, क्रोध की इच्छा वासना में बदल जाती है, वासना कभी क्रोध में बदल जाती है, वासना से मोह जन्म ले लेता है, कभी कुछ। इसी प्रकार से सब हेरा फेरी होता है। इसी को उल्टा पलटी करके समझ लीजिए। जैसे सरगम होता है ना, सारे गम बदल जैसा, उसको कहते हैं ना उल्टे पलटे करने पड़ते हैं। कभी सारे ग करना पड़ता है, कभी गरे सा करना पड़ता है, कभी रे ग सा करना पड़ता है, कभी गरे मगर ऐसा करना पड़ता है ना। तो उसको उल्टा पुल्टा, ये 5 विकारों का ही उल्टा पलटन होती है। कुल मिला के यही सब है। अब यही एनर्जी बदलती है। अब देखिए, अब वो काम की इच्छा, मन में एक इच्छा जन्म ली कि मैं इससे विवाह करूं, अब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वही क्रोध में बदल गया। अब वो क्रोध भी किस पे करता है? फिर भगवान पे होता है क्रोध, और भगवान को भी उस क्रोध का बोझ बनना पड़ता है। अब भगवान को क्रोध झेलना पड़ता है, और भगवान क्रोध ही नहीं, भगवान को श्राप तक दे डाला। नारद जी से वो हो गया, भगवान के भक्त, उनसे ये काम हो गया, उनसे ये कार्य हो गया। तो आप हम तो कहीं है ही नहीं, आप हम तो कहीं नहीं है। जब भगवान के भक्त ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान ने हंस के स्वीकार कर लिया, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा कि चलिए ठीक है, आपने दिया, स्वीकार है, आपका प्रेम स्वीकार है, तो आपका क्रोध भी स्वीकार है, आपका श्राप भी स्वीकार है। कि प्रभु की विशाल हृदयता है, भगवान के वो उदार चरिता नाम है, उदार चरित्र का स्वामी है, विशाल हृदय का स्वामी है, सागर के समान है, अनंत सैनम है, वो सब हजम कर जाता है। लेकिन आप हम भी इससे कहीं बंध जाते हैं। उससे मानव जाति का कल्याण हुआ आगे चल करके, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं वो ये है कि जैसे उन्होंने क्रोध किया, इच्छा रखी, इच्छा काम इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध में बदल गई। अब क्रोध के कारण भगवान को श्राप मिला, और भगवान को रामा रूप में अवतार लेना पड़ा, है ना, आप सुने होंगे। तो कहने का मतलब यही हमारे साथ होता है। भक्ति के पथ पे आप एक इच्छाएं रखते हैं, एक इच्छा पूरी नहीं होती, फिर वो रूप बदलता है। या तो आप दुखी हो जाते हैं, फिर क्रोधी बन जाते हैं, नहीं भगवान बताओ, भगवान है गुरु महाराज जी, तो ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। ऐसे स्वयं एक बार गुरु महाराज जी के पास कोई ऐसी बात गई, बात बड़ी विचित्र थी कि एक जगह एक भक्त के साथ बहुत बड़ी घटना घटी, उसमें उसको जीवन दान महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने दे दिया। कैसे यमराज के साथ फाइट हुई, महाराज जी उनको यमलोक से निकाल के ले आए। बहुत बड़ा लंबा अनुभव, कभी होगा तो जब अनुभव की चर्चा हम करेंगे इन वीडियो में, तब हम वो सब अनुभव भी लेंगे। तो महाराज जी के इस प्रकार के अनुभव आए सामने, लेकिन एक ऐसा भी अनुभव आया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। भक्त था, शिष्य था महाराज जी का, और हम लोगों से बड़ा क्लोज था, हम लोगों के साथ रहता था, उम्र में छोटा था। स्वामी जी ही थे, वो भी स्वामी विक्रमानंद जी थे, और उम्र कोई ज़्यादा नहीं होगी, 20-22 साल की उम्र होगी, और
छोटी उम्र में स्वामी जी बन गए थे। महाराज जी ने कृपा कर दी, 4-5 साल आश्रम में रह करके सेवा भी की। आश्रम से ही पढ़ाई भी करते थे और आश्रम में स्वामी जी भी थे। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। तो प्रेमियों में बड़ी विचलन आ गई कि ये क्या बात हो गई, ऐसा क्यों हो गया। भगवान तो, गुरु महाराज जी तो रक्षा करते हैं, लेकिन इनकी रक्षा क्यों नहीं। तो स्वामी जी थे, शिष्य थे महाराज जी के, अंतरंग शिष्य थे। महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से चूल्हा दिया था, उनका नामकरण किया था, उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई। तो इस संदर्भ में जिस समय ये घटना घटी उस समय महाराज जी तो समाधि में थे, लेकिन उससे पहले काफी वर्ष पहले ये बात हमने महाराज जी से पूछी थी। हम थे, एक और स्वामी जी थे, पीतमपुरा छत के ऊपर महाराज जी आराम से आसन पे विराजमान थे। तो महाराज जी से कि सामने कोई ऐसी घटना का जिक्र हुआ, तो महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी कहीं तो आप लोग की रक्षा, उसको जीवन दान दे देते हैं और कहीं इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऐसे जगह पर समझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो गुरु महाराज जी कहे कि बात ऐसी है, इस भक्ति के पथ का चलन ही कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि जिसके लिए जीवन जरूरी है उसको जीवन दिया जाएगा और जिनके लिए मरण आवश्यक होगा उनको मरण दिया जाएगा। गुरु महाराज जी स्वयं ये बात कहे, जिसके लिए जीवन जरूरी है उसको जीवन दिया जाएगा, जिसके लिए मरण जरूरी है उसको मरण दिया जाएगा। इसलिए आपकी इच्छा नहीं चलेगी वहां पे, वहां ईश्वर का अपना विधान है, अपनी कृपा है, अपना सिस्टम है। उस सिस्टम को आप हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। राम अतर्क बुद्धि मनमानी, बुद्धि से भगवान को समझना आसान नहीं है, गुरु को समझना आसान नहीं है ना। इसलिए इच्छाएं कब क्रोध का रूप ले लेती हैं और फिर जब क्रोध आता है तो आप देखें बड़ा क्रोध पाप कर मूला, कई पाप करवा बैठता है। जैसे नारद जी से भगवान को श्राप ही दिलवा दिया उसने, है ना। तो भगवान थे वो तो झेल गए, लेकिन अब साधारण जनमानस का क्या होगा। इसलिए भाइयों बहनों, महापुरुषों ने कहा इच्छाएं नहीं, भक्ति के पद पे इच्छाओं को ही खत्म कर दो। प्रेम गली अति सागरी, जामे दो न समाए। इसमें एक ही इच्छा रखो, प्रभु का मिलन, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का स्नेह, बस ये रखो, दूसरा नहीं। और जामे दो न समाए, दूसरा रखो कि भैया समा नहीं पाएगा, फिर ओवरफ्लो होगा। यहाँ ऐसी गली है जिसमें एक ही तरफ वन वे है, दूसरा तरफ से कोई आ गया तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये प्रेम गली है, अति साकरी गली है, जामे दो ना समाए। यहाँ तो प्रभु की भक्ति कर, यहाँ तो विषय कमाए, यहाँ तो इच्छाएं पूरी कर लो, यहाँ तो प्रभु की भक्ति पूरी कर लो। हाँ, क्यों? अपनी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और जैस हाल में रखे उस हाल में ठीक रहो, है ना। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में रखे प्रभु हाल अच्छा है। वो हाल अगर हम मान ले कि हम सही हैं, तब फिर हमारे जीने का जो तरीका है, हमारे जीने का जो ढंग है बदल जाए और हम अपनी समस्त इच्छाओं को प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करके और इस भक्ति पथ पे चलते जाएं, है ना। कामनाएं लेकर के बढ़ेंगे तो वो कामनाएं आपके लिए रुकावट पैदा कर देगी। आप कब भक्ति के पथ से विचलित हो जाएंगे, हो सकता है कि भक्ति के शत्रु भी बन जाए आप। ये देखा गया, जो प्रभु के भक्त थे, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बाद में वही इस पथ को गलत बताने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। क्यों? क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हुई, है ना। इसलिए इच्छाओं को लेकर के भक्ति पथ पे ना बढ़े। भक्ति पथ पे बढ़ना है तो प्रेम, समर्पण और समर्पण के साथ इस मार्ग पे आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही इच्छा रखें, प्रभु की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, गुरु को खुश करें और मोक्ष के, मुक्ति के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अन्यथा महापुरुषों ने कहा अगर काम लेके चलोगे, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। ये भक्ति नहीं करते। भक्ति करे कोई सूरमा, सूरमा कोई भक्ति कर सकता है। अब सूरमा का मतलब जो लड़ाई में प्रवीण हो ऐसा नहीं, सूरमा का मतलब जो ऐसा जो अपने मन से लड़ सकता है, जो अपने मन के साथ फाइट कर सकता है, अपनी इच्छाओं को दमन कर सकता है, अपनी इच्छाओं को प्रभु इच्छा में रूपांतरण कर सकता है, जो अपनी काम इच्छा को प्रभु के कार्य इच्छा में तब्दील कर सकता है, अपनी कामनाओं को प्रभु के कार्य में तब्दील कर दे, अपने क्रोध को
दूसरों पे ना करे, अपने ऊपर करे, अपने विकारों पे वो विजय प्राप्त करे। ऐसी इच्छा लेकर के ऐसा सूरमा व्यक्ति जो होगा वही इस भक्ति पथ पे चल पाएगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। इसलिए भाइयों बहनों, इस भक्ति के पथ पे, ये सनातन पथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पथ सनातन पथ है। और इस पथ पे पल पल पर समस्या आपका मन खड़ा करता है, संसार भी खड़ा करता है, संसार विरोध करता है, संसार तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन परवाह नहीं करनी। जैसे आप अपने मन की परवाह नहीं करेंगे तो संसार के लोगों की बातों की भी परवाह नहीं करनी। जब परवाह नहीं करेंगे, अपने क्या बोलते हैं छोड़ दो, दूसरे क्या कहते हैं छोड़ दो, जो आपके भीतर आपका स्वयं का मन है वो कितना विरोध करता है, बाकी तो मार दो गोली, है ना। तो जब आप अपने मन की नहीं सुनते हैं तो संसार की भी मत सुनो। संसार तो बैठा ही है आपको ठगने के लिए, लेकिन भक्त मूर्ख नहीं होता है। भक्त को समझदारी दिखानी है, भक्त को अपना विवेक दिखाना है, और विवेक के माध्यम से इस भक्ति पथ पे आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो राह चुनी हमने, इस राह पे राही बढ़ते जाना है ना। इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ते जाना है, निरंतर बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों का सेहरा बना के, स्टेप बना करके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए भाइयों बहनों, इस भक्ति के पथ पे कोई ऐसी इच्छा ना कर बैठे और इस इच्छाओं में ऐसे डूब ना जाए। देखिए, प्रभु के सामने अपनी बात रखना एक अलग बात है, लेकिन प्रभु के आगे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की जिद करना ये एक अलग बात हो जाती है। आप प्रार्थना गुरु के चरणों में कर सकते हैं, प्रभु के चरणों में कर सकते हैं। देना ना देना, प्रभु ने प्रसाद आपकी झोली में डालना है कि नहीं डालना, आशीर्वाद देना है या नहीं देना, ये प्रभु की हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपका कार्य अर्जी लगाना है और स्वीकार करना ना करना उसकी मर्जी, ये उसकी इच्छा। और जो उसकी इच्छा हो उसमें अपने आप को मस्त रखना, उसमें अपने आप को स्वीकार कर लेना, उस अवस्था में रह लेना, यही परीक्षा होती है और कोई इससे बड़ी परीक्षा नहीं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, इस पथ पे निरंतर बढ़ते रहें और अपनी समस्त इच्छाओं को प्रभु इच्छा में परिवर्तित कर लें, और प्रभु की कृपा को, उनकी इच्छाओं को जिस हाल में रखें वो हाल अच्छा है। अगर ये भाव हमारे मन में है फिर इस भक्ति पथ पे आपको कोई डिगा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए इस भक्ति पथ पे आप बढ़ते रहें। इच्छाएं एक ही इच्छा रखें, गुरु महाराज जी का ज्ञान प्रचार प्रसार हो, गुरु जिससे खुश होता वो कार्य करें, प्रभु जिससे प्रसन्न होते वो कार्य करें, और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि मेरे सद्गुरु तेरे पथ पे हम सदा चलते रहें, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिल के चलें, सबके साथ मिल कर के चलेंगे और प्रेम के साथ सबके साथ रहेंगे। इसलिए और मन में कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई क्रोध नहीं जो हमारे पथ पे रुकावट पैदा करे। इसलिए क्योंकि इसको लेकर के आप भक्ति पथ पे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल कोय। इसलिए ऐसे लोग ही भक्ति कर पाते हैं जो कामना क्रोध और लोभ से ऊपर उठ पाते हैं, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए इन विचारों को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस वीडियो को देखें, औरों तक भेजें, संदेश दें लोगों को और इस ज्ञान को प्राप्त करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जरूर इस संदेश को आगे तक पहुंचाएं और इस पर चिंतन मनन अवश्य करें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में विराम देते हैं, विसर्जन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।